हाँ जी, नमस्ते जी, नमस्ते। मैं भारत की भूमि से फिर से हर्षवर्धन आपका स्वागत करता हूँ। मैं भारत की भूमि से फिर से हर्ष मित्रा आपका स्वागत करता हूँ और अपने उन सैनिक भाइयों को सलाम पेश करता हूँ जिन्होंने हमारी रक्षा में दिन रात एक किया हुआ भाई। अब मेरी बात सुनिए गौर से। ये प्रोग्राम बन रहा है घुसपैठियों के बारे में। जी हाँ, और बहुत घुसपैठी आए हैं पीछे हमारे बंगाल से। ये तो फेंसिंग अब लगनी शुरू हुई है ना। ये फेंसिंग से भी अच्छी तो ये है कि दीवार बना दिए जाए भाई। पर दीवार के चलो फेंसिंग लगा रहे हो, ये भी बहुत है भाई। फेंसिंग इतनी ऊंची लगनी चाहिए कोई भी वहाँ का बाशिंदा इसको क्रॉस ना कर सके, क्योंकि भारत में तो घुसपैठिए ही घुसपैठिए हैं भाई। कहाँ तक पहुँच गए ये घुसपैठिए, आप अंदाज़ा लगाएंगे। जम्मू एंड कश्मीर घुसपैठिए पहुँच गए। जो राजस्थान के कुछ जिलों में जो ये वाले जिले हैं बाड़मेर जैसलमेर, वहाँ पे पहुँचे। और सुनो, तीसरे घुसपैठिए पहुँचे गुजरात में। कहाँ पे? जहाँ की डेमोग्राफी बदली भाई। हमारे उसमें क्या कहते हैं, वो नहीं है जो है हमारा पुरी। पुरी में इतने घुसपैठिए पहुंच गए, कहने की हद नहीं थी भाई। ये तो शुक्र है ये घुसपैठिए को सोमनाथ में भी पहुंचे, पर वहाँ पे ज़्यादा नहीं कर पाए क्योंकि वहाँ के लोग सजग थे। अब भाई पुरी में जो घुसपैठियों की बहुत मार है यहाँ से, और सारे के सारे मुस्लिम कैसे आए, कौन से मुस्लिम आए, कैसे मुस्लिम आए, क्यों ये यहाँ पर आए भाई। घुसपैठियों का ये इनका बहुत बुरा हाल है। दूसरे घुसपैठिए बॉम्बे में, मुंबई जिसको कहते हैं, मुंबई में पहुंचे भाई। जहाँ जहाँ पे हमारी कमज़ोर है जो भारतीयों की पहचान करना, वहाँ पे तीसरे घुसपैठिए जाके पहुँचे गोवा के पास और मंगलोर के पास। फिर घुसपैठिए पहुँचे कन्याकुमारी में नहीं, कन्याकुमारी से इधर पड़ता है क्या कहते हैं, कन्याकुमारी का ही भाग है, वहाँ पे पहुँचे भाई। केरल है, वहाँ पे मुस्लिमों को वैसे नहीं कोई पूछता। तो इतने घुसपैठिए हमारे देश की धरती पर पहुँच गए। कुछ घुसपैठिए हमारे ये क्या कहते हैं पुरी धाम में भी पहुँचे भाई, पुरी धाम में। और कुछ घुसपैठिए पहुँच गए हमारे विशाखापट्टनम के कुछ एरिया में भाई। उससे ज़्यादा क्या बताऊँ आपको, घुसपैठियों का रगड़ा इतना है कि आज कोई भी इनको पहचान नहीं सकता। भैया ये अंदर कैसे घुसे, अंदर 50 साल हो गए घुसते हुए भाई। इन 15 सालों में जब से ममता बनर्जी की सरकार आई है ना, बहुत घुसपैठिए घुसे भाई, बहुत घुसपैठिए। और ममता बनर्जी ने इन पे कोई ध्यान नहीं दिया, आंख मूंद के बैठी रही कि घुसपैठिए आए जाए आए जाए। इतने घुसपैठिए घुस गए भाई। और इसका क्या अंत है? इसका अंत ये है कि भाई जो घुसपैठिए अब पकड़े गए, घुसपैठिए नहीं, जो हमारे देश में बैठे हुए कलाकार है ना, जो आधार कार्ड बनाते हैं या जो ये इसका
आई कार्ड बनाते हैं, आधार कार्ड बनाते हैं, राशन कार्ड बनाते हैं, भैया इनको पकड़ना बहुत ज़रूरी है भाई। कितने लोग थे ये जो इस तरह क्या कुछ कर रहे थे, भैया इनको पकड़ना बहुत ज़रूरी है। अगर घुसपैठियों की संख्या बतानी है तो 5-6 बंदे पकड़ लिए जाएं और उस बंदों में से कोई एक बंदा जिसने घुसपैठियों का नंबर नहीं बताया, सारे के सारे इस तरह से सजाए मौत दे दी जाए उसको, तो फिर देखो आप क्या होता है, क्या होता है, फिर देखो आप क्या होता है भाई। वो घुसपैठिए सारे के सारे ना भागे, मिनट में ना भागे ना। अभी तो कुछ यहाँ के जो डेमोग्राफी है उसको ये लोग नहीं पकड़ रहे, लेकिन अगर पकड़ने में आए, ढंग से काम करें, तो 5 करोड़ घुसपैठिए तुरंत पकड़े जाएंगे और उनको बांग्लादेश में घुसाया जाएगा, या वो बर्मा के रास्ते आए हैं अपने देश भेजा जाए, जो भी पकड़े जाए। और उस तरफ चारों तरफ फेंसिंग कर दी जाए भाई। अब ये फेंसिंग मणिपुर में भी होने लगी है, ये फेंसिंग नागालैंड में भी होगी। भैया जिधर से घुसपैठी आएंगे और यहाँ पे घुसपैठिया कोई पकड़ा गया, सजाए मौत, और उसकी जो मदद करे उसको सजाए मौत, बिल्कुल सजाए मौत देंगे। तो आप इसको अंदाज़ा लगा लीजिए, वैसे घुसपैठिए क्यों नहीं हमारे देश में भाग जाते भाई, और क्यों नहीं ये बाहर हो जाते। इनको सजाए मौत देने में डर क्या लगता है। हमारे देश की पुलिस भाई, अब योगी ने, आपने पता होगा, योगी मार रहे हैं टांगों पे गोलियां, टांगों पे गोलियां नहीं, जो ऐसा काम करे या मारो गोली, यहाँ पे खत्म करो कहानी। हमें नहीं चाहिए ऐसे बंदे जो लोग किसी की हत्या कर देते हो भाई, जो लोग किसी की हत्या कर देते हों। और 6 महीने कोर्ट को टाइम देना चाहिए, 6 महीने में फैसला करके उनको 72 हूरों के पास पहुंचा देना चाहिए भाई, 72 हूरों के पास पहुंचा देना चाहिए। अगर लोग इस तरह से नहीं मानते, आप देखेंगे किस तरह से ये लोग हमारी डेमोग्राफी को बदल रहे हैं। अब भैया इसमें कोई भी वो नहीं है, दो राय नहीं है कि भाई इन घुसपैठियों को सजाए मौत दे दी जाए। और आपने फ्रांस का सुना होगा भाई, फ्रांस में क्या हो रहा है, फ्रांस में यही तो हो रहा है। जो आजकल लोग वो लोग नहीं सुधर नहीं रहे, तो उनकी फ्रांस की मौत तय है। फ्रांस में अगर घुसपैठिए आए तो उनको बाहर निकालने का एकमात्र जरिया सजाए मौत है, बिल्कुल सजाए मौत है। क्योंकि मान लो 100 मधुमक्खियां हैं, एक को मार दिया ना तुमने, अपने आप 100 बाहर भाग जाती है उस कमरे से। कोई भी इस तरह का कोई भी मक्खी हो, एक को मार दिया 100 बार भाग जाएंगी, इतना इनका काम खराब है। पर ये डरते सिर्फ मौत से हैं, मौत से डरते हैं सिर्फ ये। अब आपको फैसला करना है कि ये इन लोगों को मौत दी जाए या इनको वैसे ही रखा जाए। कर लो, भर लो जेलें, कितनी भरोगे? हाँ, जेलें भर लो, कितनी भरोगे तुम? सारी जेलें देख लो आजकल क्या हाल है भाई उन सारी जेलों का। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई कुछ करने वाला नहीं है, मौज ले रही है हमारी गवर्नमेंट, तो नहीं क्या कहते हैं, मौज ले रही है हमारे
सुप्रीम कोर्ट, हमारी हाई कोर्ट, हमारी लोअर कोर्ट है, इतना सारा काम है उनके पास। जब तो जानबूझ के काम करना भी छोड़ दिया भाई, काम करना भी छोड़ दिया उन लोगों ने। इतना गहरा काम है वहाँ पे कि उन लोगों को 24 घंटे काम मिले ना तो भी ना पूरा हो, लेकिन उन लोगों का पैसा ही एकमात्र जरिया है। पैसा आपके पास है तो आपके कोर्ट की सुनवाई जल्दी हो जाएगी, नहीं तो लटके रहो, लटके रहो, भटके रहो, लटके रहो, भटके रहो। लेकिन मैं आपको वादा करता हूँ, फेंसिंग होने के बाद भैया कोई भी इस देश में घुसेगा तो उसकी खैर नहीं, उसकी खैर नहीं, और उसको सीधा सजाए मौत का एक प्रावधान हो। आपके देश में कोई नहीं घुसेगा। आपने देख लिया इजराइल को, भाई कोई भी घुसे उनके देश में तो वो सजाए मौत दे देते, सीधी बात ही खत्म, कोई आता ही नहीं उनके देश में। आपने चाइना को देख लिया, चाइना को देख लिया ना क्या करते हैं चाइना के लोग। चाइना में उइगर मुसलमानों का क्या हिसाब है। हालांकि चाइना ने उन देशों पे कब्जा किया हुआ है, लेकिन उन देश के लिए उन्होंने सजाए मौत तय कर रखी है। उनके लोगों को जबरदस्ती मार देते हैं, किडनियाँ निकाल लेते हैं, उनकी और भी कोई ऑर्गन निकाल लेते हैं। भैया इस कदर करना पड़ेगा, नहीं तो हम मारे जाएंगे, हम मारे जाएंगे, एक न एक दिन हम मारे जाएंगे। तो भैया अब इन मुसलमानों को क्या कहते हैं, जो रोहिंग्या है, जो अदर मुसलमान हैं, इनको बाहर करना बहुत ज़रूरी हो गया है। और उनको क्या कहते हैं, पकड़े जाना, जो कि हमारे बॉर्डर एरिया में आधार कार्ड बनाते हैं या राशन कार्ड बनाते हैं, उनको पकड़ना बहुत ज़रूरी है। हाँ जी, उनको पकड़ना बहुत ज़रूरी हो गया है। वो पकड़े जाएंगे, उनसे पूछना कितने आई कार्ड दिन में बनाते हैं भाई। उन सबको पकड़ो और उनको सजाए मौत का दावा ठोक दो उन पे। भैया तुम बताओ, तुम लोगों ने ऐसा क्यों किया, क्यों नहीं तुमको सजाए मौत दी जाए, सजाए मौत दी जाए, तब जाके गुजारा है, नहीं तो नहीं। मेरी बात समझ रहे हैं ना। उन लोगों को भी पकड़ना शुरू कर देना चाहिए जो लोग इस कदर करते हैं भाई। फिलहाल मैं अपनी सेना को सलाम पेश करता हूँ और अपने सब्सक्राइब भाई से कहता हूँ मुझको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। भैया उनको पकड़ना बहुत ज़रूरी है। और अपने उन जो ये बनाते हैं आधार कार्ड, ये जो आधार कार्ड के अलावा राशन कार्ड बनाते हैं, इन लोगों को पकड़ना बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।